नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी और साथ ही आपको ये सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि आखिर किस्मत कब आपके साथ खेल रही है। तो मूवी की शुरुआत होती है एशली एल्ब्राइट से, जो न्यूयॉर्क में रहती है और जिसकी किस्मत हमेशा उसके साथ होती है। जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर आती है, बारिश रुक जाती है और जूते में पैसे चुपके मिलते हैं। दूसरी तरफ है जैक हार्डन, जो बिल्कुल उल्टा है। उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती है, वो हमेशा मुसीबत में फंसता रहता है। एशली एक प्रचार कंपनी में काम करती है। उसका काम कंपनियों के प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना होता है। लिफ्ट में भीड़ थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए एक खाली लिफ्ट उसके सामने आती है। एशले के बॉस का नाम डेमन फिलिप्स है। वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन काफी अजीब आदमी है। जब वो अपने कुत्ते को सड़क पर पूप करने देते हैं, एक पुलिस वाला देख लेता है और फिर उस पूप को साफ करने के लिए $1 का नोट इस्तेमाल करता है। तभी जैक उस डॉलर के नोट को उठा लेता है। जैसे ही वह हाथ धोने जाता है, एक लड़की के ऊपर गिर जाता है और पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं। जैक एक बैंड मैनेजर है जो किसी तरह अपने बैंड को हिट बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वह अपनी सीडी डेमो फिलिप्स को देना चाहता है, जो कि एक प्रोड्यूसर भी है, लेकिन बदकिस्मती से वो टूट जाती है। वही एशली की बॉस पेगी लिफ्ट में अटक जाती है, इसलिए एशली को मौका मिलता है और वो पेगी की जगह मीटिंग अटेंड करती है। वो इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन देती है कि बॉस इम्प्रेस हो जाता है। जैसे ही जैक पुलिस स्टेशन से बाहर आता है, बारिश शुरू हो जाती है। उसकी जिंदगी एक चेन रिएक्शन की तरह बिगड़ती जाती है। वही सीनियर पेगी उल्टा उससे खुश हो जाती है और कामयाबी की वजह से उसे कंपनी में प्रमोशन और एक नया ऑफिस देती है। एशली अपने अच्छे भाग्य के चलते हमेशा लोगों की नजरों में बनी रहती है। एक पार्टी के लिए तैयार होने के दौरान उसे एक खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट की जाती है। यह ड्रेस उसे एक मैकफ्लिन नाम का डिजाइनर देता है। जैक अपने दोस्तों के साथ एक बार में जाता है, जहां उनका बैंड परफॉर्म करने वाला होता है। जैसे ही वे शुरू होते हैं, जैक का दुर्भाग्य फिर से शुरू हो जाता है। अचानक जैक फिसल कर गिर जाता है, जिससे पूरे बार में अफरा तफरी मच जाती है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं और जैक के बैंड का परफॉर्मेंस भी खराब हो जाता है। जैक के दोस्त काम छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि आज की रात भी खराब हो चुकी है। जैक, जो उनसे बस एक हफ्ता मांगता है ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। अब एशली और उसके दोस्त बातें करते हुए कहते हैं कि उसकी किस्मत तो मानो आसमान छू रही है। किस्मत को फिर टेस्ट करने के लिए वे लोग लकी टोकन स्क्रैच करते हैं और एशली की लॉटरी लग जाती है। एशली अपनी बॉस मिस पोलार्ड से कंपनी की एक पार्टी के बारे में बातचीत करती है। पार्टी एक बड़े इवेंट के रूप में आयोजित की जानी है, जिसमें कंपनी के इम्पोर्टेंट लोग शामिल होंगे। मिस पोलार्ड एशली को इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी देती हैं। दूसरी तरफ जैक भी उसी पार्टी में पहुंचता है, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल अलग है। जैक लोगों द्वारा पार्टी से बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन जैक का लक्ष्य इस पार्टी में एक खास शख्स डेमन फिलिप्स से मिलना है, जो एक प्रसिद्ध म्यूजिक प्रोड्यूसर है। पोलार्ड एशली को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने मैकफ्लिन को उससे मिलाया। वही एक औरत एशली की किस्मत का कार्ड देखने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। जैक पार्टी में एक डांस ड्रेस पहनकर पहुंचता है ताकि वह भीड़ में नजर न आए और चुपचाप डेमन से मिल सके। इसी बीच एशली और जैक की मुलाकात होती है। वे बातें करते हैं और डांस करने लगते हैं। डांस के दौरान दोनों के बीच लंबी किस होती है और तभी एशली की खराब किस्मत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैक को डेमन फिलिप्स दिखा और उससे मिलने की कोशिश करता है। अचानक एशली की सैंडल टूट जाती है और ड्रेस फट जाती है। बाहर डेमन फिलिप्स का एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन जैक, जो वहां मौजूद होता है, तुरंत डेमन की जान बचा लेता है। जैक को चोट भी नहीं लगती। सब सोचते हैं कि कोई इतना लकी कैसे हो सकता है। डेमन जैक की मदद करना चाहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। जैक उसको एक सीडी देता है और वह उसको म्यूजिक प्रेजेंटेशन का मौका। हालांकि जैक खुद भी इस बात को लेकर चकित था कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी कैसे बदल गई। दूसरी तरफ पार्टी के दौरान एशली की बॉस मिस पोलार्ड को पुलिस अवैध गतिविधि के लिए गिरफ्तार लेती है, तो मिस पोलार्ड हड़बड़ाहट में एशली का नाम लेती हैं। जैक वापस आकर एशली को ढूंढता है, लेकिन वो अब जेल में है। जेल में मिस पोलार्ड गुस्से में आकर एशली को जिम्मेदार मानती है और उसको नौकरी से निकाल देती हैं। इसी बीच जैक अपने बैंड का प्रेजेंटेशन डेमन फिलिप्स को दिखाता है और वो इससे बहुत खुश होते हैं। किसी तरह एशली जेल से बाहर निकल आती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ती। बारिश शुरू हो जाती है। वह अपने अपार्टमेंट में वापस आती है, लेकिन वहाँ का नजारा और भी खराब था। अपार्टमेंट में पानी भर चुका होता है, जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। एशली वर्कर्स से स्पेस मांगती है ताकि वो अपने कपड़े बदल सके, लेकिन वे उसका मजाक उड़ाते हैं। एशली उनसे अपना फर्नीचर पूछती है, तो वे लोग फर्नीचर के नाम पर थोड़ा बहुत सामान देते हैं। इस समय उसकी किस्मत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ
जैक की किस्मत चमक उठती है। उसे एक नया लग्जरी अपार्टमेंट मिल जाता है। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही होने लगता है। फिर एशली के दोस्त उसे अपने घर में रहने की जगह देते हैं। जैसे ही एशली अपने बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करती है, अचानक उसके बाल फंस जाते हैं और आसपास का सामान टूट जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है और लाइट चली जाती है। एशली पूरी तरह हताश हो जाती है और उसे लगता है कि उसकी बदकिस्मती कभी खत्म नहीं होगी। तभी एशली को याद आता है कि पार्टी के दौरान एक महिला से उसने भाग्य के बारे में बात की थी। वह तुरंत उस महिला से मिलने जाती है और उससे मदद मांगती है। लॉर्डेस एशली को बताती है कि शायद उसकी किस्मत उस समय बदली थी जब उसने एक आदमी को किस किया था। इससे पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन किस के बाद सब गलत होने लगा। लॉर्डेस कहती है कि हो सकता है उस आदमी ने तुम्हारी किस्मत चुरा ली हो। एशली को अपनी किस्मत वापस चाहिए थी, इसलिए वो पूछती है कि वह अपनी किस्मत कैसे वापस पा सकती है। लॉर्डेस उसे सुझाव देती है कि उसे उस आदमी को वापस किस करना होगा। इसके बाद एशली अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें पता नहीं होता कि वह दिखता कैसा है और कहाँ मिलेगा। वह किसी आदमी की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करती है और एक आदमी को पहचानने के बाद उसे किस करने जाती है। तभी उसके दोस्त रोकते हैं कि वो आदमी वो नहीं है। किस के बाद उस आदमी की शादी टूट जाती है। एशली अब हर किसी को किस करने लगती है जिसकी उससे शक्ल मिलती है, जैसे सड़क पर खड़े आदमी को या फिर म्यूजियम के अंदर जिस भी आदमी की शक्ल मिलती हो, चाहे बाथरूम हो, हॉस्पिटल में हो या जॉगिंग करते वक्त। कार्ड को स्क्रैच कर टेस्ट करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। उन लोगों को वो आदमी नहीं मिलता और थक कर बैठ जाते हैं। घर आने के बाद उसके दोस्त समझाते हैं कि हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखने से कुछ नहीं होगा, उसे सिर्फ पॉजिटिव रहना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एशली उनकी बात मान जाती है और थोड़ी हिम्मत बटोरती है। इसके बाद एशली अपनी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस, लेकिन वह गलती से कैट फूड में गिर जाता है। वह उसे उठाकर फिर से अपनी आंख में डाल लेती है क्योंकि यह उसका आखिरी था। उसकी आंख में तेज दर्द शुरू हो जाता है। अब वो आंख ढककर एक आदमी से मिलने जाती है। वहाँ उसे एक वेटर दिखाई देता है जिसकी जैक से शकल मिलती है। वह उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सभी लाइट्स उसके ऊपर पड़ती हैं और लोग उसे घूरने लगते हैं। लोगों की नजरों से बचने के लिए एशली बहाना बनाती है कि वह उस वेटर को सीपीआर दे रही थी क्योंकि वह सांस नहीं ले रहा था, और एशली उसे लंबी किस करती है। लेकिन बाद में वो अचानक कीचड़ में गिर जाती है और कीचड़ उस आदमी और माँ पर गिर जाता है। इस सारी अफरा तफरी के बाद एशली को फिर से जेल जाना पड़ता है। जेल से निकलने के बाद एशली एक रेस्टोरेंट जाती है जहां जैक पहले से मौजूद होता है। रेस्टोरेंट का मालिक उसको कीचड़ में देखकर कहता है कि बिना पैसे के उसे यहां बैठने की इजाजत नहीं है। एशली, जो बहुत भूखी थी, खाने की कोशिश करती है। जब वह नमक उठाती है तो गलती से नमक रेस्टोरेंट के मालिक की आंखों में चला जाता है। तभी जैक उसे किसी तरह वहां से बचा लेता है। जैक की मदद के बाद एशली उसे धन्यवाद देती है। अब एशली गीले पेंट पर बैठी थी। जैक उसको बताता है और जॉब दिलाने ले जाता है। एशली को सफाई करने की जॉब मिल जाती है। छोटे छोटे कामों में उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और कुछ ना कुछ उसके साथ गलत होता रहता है। जैक अपने दोस्तों के साथ वहां आता है। तभी मालिक उसको ऊपर लाइट रखने का काम देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो गिर जाती है। पर इस बार जैक उसको बचा लेता है। वह उसको दवाई लगाता है और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब हम देखते हैं कि डेमन फिलिप्स जैक को एक पार्टी के लिए बैंड का काम देता है। बाहर बारिश में जैक को लगता है कि अब फिर से एशली के साथ कुछ बुरा होगा। जैसे ही वह बाहर आती है, तेज हवा के कारण अम्ब्रेला टूट जाता है। फिर जैक उसको अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। एशले वहां कपड़े धोने के लिए मशीन में गलती से बहुत सारा सर्फ डाल देती है और कुछ देर में ही पूरे कमरे में बबल्स भर जाते हैं। जैक आके मशीन को बंद कर देता है। फिर जैक की बहन केटी बाहर आकर उनको देखती है और सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। बैंड की प्रैक्टिस के दौरान जब जैक डेमन से बातें करता है तो एशली को समझ आता है कि जैक वही लड़का है जिसको उसने पार्टी में किस किया था। एशली जैक के पास जाकर उसे किस कर लेती है, तेजी से भाग जाती है और अपनी किस्मत को टेस्ट करने के लिए एक टैक्सी बुलाती है। तभी कई टैक्सीज एक साथ उसके सामने आ जाती हैं, जो ये साबित करता है कि उसकी किस्मत वापस आ गई है। वहीं जैक अपनी कुर्सी से गिर जाता है। एशली की मुलाकात उसके पुराने बॉस पैगी ब्रेडन से होती है, जो पहले उससे गुस्सा थी लेकिन अब उसे निकालने के लिए अफसोस करती है। पैगी एशली को अपना पुराना जॉब वापस देती है। एशली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जब वो घर जाती है और उसके दोस्त उसे बताते हैं कि जैक के बैंड में अब दिक्कत आ सकती है। दरअसल जैक और उसके बैंड को एक बड़ी परफॉर्मेंस करनी है, लेकिन उनकी किस्मत खराब चल रही है। एशली टूटे हुए आईने को देखती है और सोचती है कि शायद उसने जैक की किस्मत ले ली है, जो वास्तव में उसके योग्य था।
पार्टी में पब्लिक बेताबी से बैंड की परफॉर्मेंस देखने का इंतजार कर रही थी। जैक दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन किस्मत साथ नहीं देने की वजह से बैंड की तैयारियां सही नहीं हो पा रही। हैरी की स्टिक नीचे गिर जाती है और जैक दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद उन्हें पता लगता है कि हैरी वहां नहीं है। बहुत ढूंढने के बाद भी हैरी नहीं मिला। इसी दौरान प्रोड्यूसर डेमन फिलिप्स वहां आता है और उन्हें चेतावनी देता है कि अब वक्त आ गया है। पब्लिक बहुत उत्साहित है। ठीक उसी समय एशली वहां पहुंचती है और जैक को किस करती है। एशली काउंटिंग करती है, 3, 2, 1। अचानक हैरी को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और खुद को स्टेज पर पाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं और बैंड एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। डेमन फिलिप्स भी उनकी परफॉर्मेंस देखकर बेहद खुश होता है। जब वे परफॉर्मेंस के बाद जश्न मना रहे होते हैं तो एशली की दोस्त उससे कहती है कि अब परफॉर्मेंस हो चुकी, तो उसे फिर से किस करना चाहिए। लेकिन एशली फैसला करती है कि वह जैक को फिर से किस नहीं करेगी, क्योंकि जैक ने इस किस्मत को ज्यादा डिजर्व किया है। इसके बाद एशली स्टेशन जाती है और उसे पता चलता है कि सभी ट्रेनें देरी से चल रही हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बदकिस्मती वापस आ चुकी है। जैक वहां आता है और उसे एहसास होता है कि उस किस ने उसकी बदकिस्मती को किस्मत में बदल दिया है। जैक एशली को उसकी किस्मत वापस देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। अंत में दोनों बीच का रास्ता चुनते हैं। उसी वक्त जैक की बहन भी वहां आ जाती है और दोनों उसे किस करते हैं, जिससे किस्मत उस छोटी लड़की के पास चली जाती है। वह बहुत खुश हो जाती है। अब जैक और एशले एक साथ होते हैं और वे जीवन के बारे में बातें करते हैं कि सही इंसान के साथ होना ही असली किस्मत है। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।